बड़ी खुशी की बात है और खुशी नहीं, इसको एक उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाना चाहिए और ये हम लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि इतने सारे क्षत्रिय हम एक मिशन के लिए, एक मिशन को सही रूप देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इसमें आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है और आप सबका कलियुग में 4 युगों में जो बांटा गया है, हर एक युग में कहीं न कहीं कोई उद्धार करने वाला आया है, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो, सब में भगवान किसी न किसी रूप में उन्होंने अपना दर्शन दिया है। तो कलयुग में पूछा गया है कि भगवान हमें किस रूप में मिलेंगे, तो भगवान ने बोला है कि हम संघ शक्ति यानी संगठन में मिलेंगे और आप संगठित होइए, हम उसी में वास करेंगे। तो आप संगठित होइए, भगवान का कहीं न कहीं आपके साथ न्याय होगा और संगठन एक विशेष रूप से और गोपालगंज की धरती और मां भावे भवानी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को गोपालगंज में यहाँ आपके सामने विराजमान होने का मौका दिया है। बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज ध्यान में रखने की जरूरत है और वो ध्यान, वो बदलाव, वो सारे हम सभी क्षत्रिय भाइयों को पालन करना होगा। सबसे पहले आपसी द्वेष, आपसी रंजिश नहीं होनी चाहिए। जिस दिन भाई का प्रेम, मातृत्व प्रेम, भातृत्व प्रेम, पितृत्व प्रेम, जितने सारे प्रेम आपके सामने आएंगे वो सबको नमन करें। और मैं उस हर एक क्षत्रिय को कहता हूं कि सुबह भगवान के दर्शन करने हो तो अपने माता पिता के जरूर दर्शन करें और उनका चरण वंदन करें। अगर वो आपके सामने नहीं है तो उनके फोटो, उनकी जहां प्रतिमा लगाए हैं उनको जरूर नमन करें। और यही संस्कार हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं से चलते आ रही है और उसको आप भी स्वीकार करें। आपका बच्चा देखेगा कि मेरे पिताजी अपने पिताजी के पैर छूते हैं तो जरूर आपका बच्चा आपको बिना बताए आपका पैर छूएगा। बहुत चीज जो हम लोगों में विलुप्त हो रही है, इसको जागृत करना है। हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन उनकी शक्ति कहीं न कहीं मृत हो गई थी किसी ऋषि के श्राप से। उनको याद कराना था, उनको याद कराया गया तो उन्होंने लंका में आग लगा दिया आपके सामने। मैं वही शक्ति के रूप में मृत्युंजय भैया को अपने सामने देखना चाहता हूं कि वो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में राजपूताना के लिए आप आग लगाने किसी न किसी रूप में आप हमने आपको अपना अगला एक नेतृत्व आपके अंदर देखा है और वो नेतृत्व के अंदर हमने आपके कार्य कुशलता, आपकी शैली को ध्यान में रखते हुए हमें बड़ी गर्व होती है कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं। एक पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बड़ी शालीनता से अपनी कामों को, बड़ी जवाबदारी से और लोगों के बीच अपने कामों को ध्यान में रखते हुए और उतना अपने काम की व्यस्तता के बावजूद अगर क्षत्रिय के सम्मान के लिए अगर गोपालगंज में बैठे हैं तो जरूर इनके दिमाग में कुछ अच्छी सोच है, कोई अच्छी बात है। मैं इनसे बड़ी इनकी बातों से इनके बड़े गौरवान्वित हूँ और मैंने इनको बोला है कि आपके साथ कदम से कदम जहां खोजें उस तरीके से मैं आपके साथ।
इन्होंने बोला आप प्रदेश में आइए। मैं बोला नहीं, हमको छपरा और गोपालगंज और सिवान के लोगों से प्रेम है। मैं इन लोगों के दिल में रहना चाहता हूं। मैं यहां से अलग जगाऊंगा और पटना हम लोग चलेंगे। पटना ये क्षत्रिय महासभा, आज आपको ये अभी विगत चुनाव जो बीता है उसमें क्षत्रिय की क्या भूमिका रह गई है, हम कहां फेंके गए हैं, आप खुद देख रहे होंगे। कहीं कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी बात हो गई भाई, राजपूत इतना अछूत कैसे हो गए? हमारे बाप दादाओं ने इस देश पर शासन दो ही लोगों ने किया है, एक मुगल और दूसरे राजपूत। तो मुगल को आप देख रहे हैं, राजपूत को भी देख रहे हैं। राजपूत ने भी जब देश इस लोकतंत्र की आजादी हुई तो लोकतंत्र में राजपूत से उसका राजपाट मांग लिया गया और राजपूत ने हंसते हंसते सबको अपना राजपाट दान कर दिया और लोकतंत्र में अपना विश्वास जगाया। आज जितने भी देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सरकारी कॉलेज खुले हैं, कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र के नाम पे खुला है। अभी की सरकार क्या करती है भैया, उसको राजपूत हैं तो उनको उसके नाम से हटाओ और उनका नाम जोड़ के हमारे नामों को अंत किया जाता है। राजपूताना शक्ति को खत्म किया जा रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ये आपस की लड़ाई भूलिए। और कभी भी सारण की धरती विश्व में प्रसिद्ध है। अगर देश की आजादी की लड़ाई यहाँ से हुई थी तो पहला विरोध सारण और चंपारण के लोगों ने मिलकर फूका। ऐसी क्या बात हो गई कि उनके रगों में आज खून नहीं दौड़ रहा है? आज हमारे पूर्वज जो आपको आजाद देश दे के गए हैं, आपके सामने गुलाम हो रहा है, आप चुप बैठे। इस चुप्पी का कारण क्या है? राजपूत राजपूत बोलने से डरता है। यहाँ के नेतृत्व में कहीं भी मैं अब वही बात करने आ रहा हूं जो राजपूत हित की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। राजपूत हित की बात नहीं करेगा, हम कभी उसको माफ नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, तो आप अपनी शक्ति हम सब के साथ मिलकर और इस जो वीर बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, इस अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के एक सिपाही के नाते हम एक सिपाही बन के काम करेंगे। और सिपाही जानते हैं कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए सिपाही की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और बहुत उसका कारण होता है। तो आप इतने सारे हैंड्स हैं, ये सारे हैंड्स को हम लोग एक ग्रुप करें, आपस में भाईचारा बढ़ाएं, एकजुटता बढ़ाएं। कहीं ना कहीं मैं यहाँ के गोपालगंज कमेटी से ये दरखास्त करूंगा, जो कमेटी है इस कमेटी में अगर आपकी लड़ाई आपसे है, अगर उस लड़ाई में आपका भाई आपका साथ नहीं दे रहा है, आप क्षत्रिय महासभा के शरण में आए। क्षत्रिय महासभा आपके विकास के लिए हमेशा बहुत सारे छोटे छोटे काम पर आपके साथ कदम मिलाने को तैयार है। बहुत सारे, अगर कोई क्षत्रिय को कहीं भी किसी रूप में अगर दूसरे जाति के कोई भी अगर उसको सता रहे हैं तो पूरा राजपूताना तलवार लेके खड़ा है। ये दूसरी जाति को समझ लेना होगा। अभी इसका उदाहरण आपने देखा होगा, मुजफ्फरपुर सरैया में 7 घर राजपूतों के थे, वहाँ कुछ दूसरे जाति के लोगों ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, उनके घर में आग लगा दिया। जो हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उनको सारी कहानी मालूम होगी, लेकिन जो हमारे ऑफलाइन हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि पूरे एसपी और कलेक्टर को माफी मांग के कहना पड़ा कि नहीं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उनको कार्रवाई करना पड़ा।
इस क्षत्रिय महासभा कोई भी अगर क्षत्रियता में दम है और क्षत्रियता की दम दिखानी है तो गलत रूप में न दिखाएं भाइयों मित्रों। क्षत्रिय का मतलब होता है, समझ लीजिए, छाता, और इस छाते के अंदर सभी लोग आते हैं। मैं जातीयता की बात नहीं करता हूँ, छोटी जाति के भी लोग आएंगे, उनको शरण देने का काम राजपूतों ने किया है, राज चलाया है राजपूतों ने, तो शरण भी राजपूत ही लेंगे। मैं राजपूताना शक्ति जगाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर जाके अत्याचार करें, अत्याचार भी किसी पर नहीं करनी है। अत्याचार के लिए राजपूत खड़ा होना चाहिए और अत्याचार न हो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको इतिहास में लेके जाऊंगा, जब भगवान राम ने जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया और रावण को तीर जब लग गई तो उन्होंने लक्ष्मण को बोला, हे राजकुमार लक्ष्मण, आप रावण के पास जाएं और रावण से कुछ शिक्षा लें, ज्ञान की शिक्षा लें। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित है, और उससे कुछ ज्ञान की शिक्षा लें। राजकुमार लक्ष्मण गए और उनके सर के पीछे खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं बोला, तो आते हैं और बोलते हैं, भैया वो पहले भी घमंडी था, आज भी घमंडी है। मैं गया, उसने कहीं नहीं हमको कुछ पूछा भी नहीं। तब भगवान राम ने बोला, हे राजकुमार लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कहीं न कहीं तुमसे कुछ त्रुटि हुई होगी जो तुम्हारे बात का जवाब नहीं दिया। जाओ, राज धर्म का पालन करो और जाके रावण से शिक्षा लो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और बोलते हैं, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण आपसे राजधर्म की शिक्षा लेना चाहता हूं। तब रावण ने जवाब दिया, हे राजकुमार लक्ष्मण, किसी भी सरकार की किसी भी काम की कार्य योजना होती है, हमारी भी कार्य योजना है, और हमारी इस कार्य योजना में अगर कोई सरकार बनती है, वो सरकार की पंचवर्षीय योजना बनती है कि 5 सालों में हमको इतना शौचालय बनाना है, इतना काम करना है। उसी तरह रावण का भी योजना था। उसने 3 काम इस धरती पर सोचा था कि मैं कर दूंगा तो धरती में राक्षस कुल का गौरव बढ़ जाएगा। उसने पहला काम ये सोचा था कि किसी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु न हो। हे राजकुमार लक्ष्मण, जब पिता की दुविधा समझ में आती है और पिता के सामने पुत्र की मृत्यु जब होती है, तो आप उस पिता से पूछिए उसके दुख की घड़ी को। मैं आपसे बोलता हूं कि वो सबसे दुनिया का सबसे कठिन दुख है। दूसरा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूं, और तीसरा, मेरी योजना में था कि राजकुमारी सीता एक दिन हमारी महल की रानी बने। तो हे राजकुमार लक्ष्मण, अगर मैंने सीरियल से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर काम किया रहता तो आज कहीं ना मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता और भगवान राम को सीता को मेरे महल में पहुंचाना पड़ता कि रावण का इस प्रकृति के प्रति बहुत अच्छा प्रेम है, कोई न कोई कार्य योजना है जो इसकी योजना में शामिल है, और खुद भगवान राम सीता को रावण के महल में लेके आते। लेकिन हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरा सीरियल गड़बड़ हो गया। जो काम हमको 1 नंबर पे करनी चाहिए वो काम मैंने 3 नंबर पे कर दिया, और 3 नंबर वाला काम हमने 1 नंबर पे कर दिया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि आज इस युद्ध में मैं पराजित हुआ।